जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज आपको अपने YouTube चैनल स्काई मैथमेटिक्स 0.1 पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1.2 का एग्जाम्पल 5। इसके पहले मैंने आपको 1.2 का बेसिक सब करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उदाहरण 5 हम देखेंगे। लिखा हुआ है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए कि जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n ऐसा कोई मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। यदि n के किसी मान के लिए, यदि n के किसी मान के लिए 4 पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, यदि n के किसी मान के लिए 4 पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने माना कि n के किसी मान के लिए 4 पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ देखिएगा अर्थात 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। ठीक है, अर्थात जब ये 5 से विभाज्य होगा तो 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों 4 पावर n का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मिलता क्या है, 2 गुणे 2 पावर n या 2 का स्क्वायर पावर n, या हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2n। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 4 के पावर n में जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो लिखेंगे कि यहाँ हम देखते हैं कि 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल एक अभाज्य संख्या, दो ही आ सकती है। ठीक है दोस्तों, कि यहाँ हमने क्या देखा कि 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल एक अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है।
कोई अन्य संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं कि यहां हमने देखा कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो हमको मिल रहा है, यानी कि लिख सकते हैं कि 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल एक अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं है। कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं है। अतः हम इससे कह सकते हैं, अतः n का ऐसा कोई मान, n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 6, यहाँ लिखा हुआ है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले ना हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुणे 3, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। आप ऐसे कर सकते हैं किसी भी नंबर को इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, और 20 को भी कर लेंगे। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम 20 का भी अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। क्या मिला था? 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 1। अब हमको क्या लिखना है? HCF। अब लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 6,20। तो दोस्तों HCF क्या होता है कि दी गई दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उसकी सबसे छोटी घात। तो सबसे छोटी घात क्या है? एक तो सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जिसमें सबसे छोटी घात है 2 की पावर 1, यानी कि 2। तो यही हो जाएगा HCF। अगला है LCM। तो LCM 6 और 20 का क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, LCM क्या होता है कि दी गई दोनों संख्याओं में जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं, यानी कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इसमें क्या है? 2 और 3 और ये 5 है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 4 3 12, 12 5 60। तो यही अपना क्या हो जाएगा? यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। उदाहरण 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हल लिखेंगे यहाँ पे, हल, और 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले यहाँ पे 96 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 48 दूना 96, फिर 24 दूना 48, फिर 12 दूना 24, फिर 6 दूना 12, 2 3 6, और फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। और ऐसे ही 404 को भी हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 2 से, फिर 2 से कर लेंगे 101, और ये दोस्तों कटेगा नहीं, 101 नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऐसे रहने देंगे। यानी हमको क्या मिला? 96 बराबर 2 के पावर 2 4 और 5, 2 की पावर 5 और गुणे 3 के पावर 1 मिल गया। और 404 के लिए क्या मिला? 2 के पावर 2 और गुणे
101। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ हम क्या लिखेंगे कि इसलिए HCF किसका 96 और 404 का क्या हो जाएगा दोस्तों। अभी हमने बताया कि ये सिर्फ क्या होता है कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF कहलाता है। तो देखिएगा इसमें उभयनिष्ठ क्या है 2, अब इसमें छोटी घात क्या है 2 की पावर 2, यानी इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। अब एलसीएम निकाल लेंगे, लिखेंगे साथ ही एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसमें जितने होते हैं उनमें सबसे जो बड़ी घात होती है उनका गुणनफल, यानी कि 2 की पावर 5 है पहला, और फिर से 3 है और फिर 101 है। तो इसको हम गुणा कर लेंगे 2 की पावर 5 यानी कि 32 और गुणे 3 और गुणे यह हम ऐसे कर लेते हैं 101 को 3 में तो 303 और 303 को हम कहीं 32 से गुणा कर लेते हैं। 2 3 6 0 2 3 6 और फिर 3 3 9 0 और 9 6 9 6 9 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 96। यही अपना क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं उदाहरण 8, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले हम 6 का कर लेते हैं, 2 3 6 और 2 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, और हम फिर 72 का भी कर लेते हैं। 2 से 36 गुना 72, फिर 18 गुना 36 हो जाएगा, फिर 2 से और ये 3 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 120 का भी क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या मिल जाएगा 2 से कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से और फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पे सभी को हम ऐसे लिख देंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या था 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, और 72 का क्या है 2 की पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। अब 120 के लिए क्या है 2 की पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 और गुणे 5 के पावर 1। ठीक है दोस्तों, सभी का अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया, 6 का लिख दिए, 72 और 120 का। अब यहां लिखेंगे कि चूंकि लिखेंगे यहां 2 की पावर 1 और ये देखिएगा दोस्तों कॉमन नंबर क्या क्या है, ये 2 और 3 है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यहां आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि HCF क्या होता है, जो भी संख्या है उनमें प्रत्येक में क्या हो उभयनिष्ठ हो और उनका सबसे जो उनका घात हो क्या हो सबसे छोटा हो। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं। अतः HCF क्या हो जाएगा दोस्तों 6, 72 और 120 का HCF क्या हो जाएगा, इन्हीं का गुणनफल 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां देखेंगे लिख दो, यहां पे लिखेंगे कि 2 की पावर 3
अब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा इन सभी का गुणनखंड में क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, जो भी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड उनमें सबसे बड़ी घातें हैं। अतः यहां हम लिख सकते हैं, अतः एलसीएम 6, 72 और 120 का क्या हो जाएगा, इन्हीं का गुणनफल, यानी 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 1 का, यानी 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो क्या हो जाएगा, ये 8 5 40 और ये 40 9 360, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये आपका 8 5 40 और 4 से 9 में गुणा करेंगे 36 और एक 0 40 का लगा देंगे, 360 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।